क्या स्टार्ट करते हैं? समावेशी। क्या बताया था तुम लोगों ने परिभाषा समावेशी शिक्षा की? बताओ जरा। उधर ना देखो, हम इधर सामने हैं तो उधर क्या देख रहे हो? हैं? सामने वाली मैडम नहीं दिख रही, कंप्यूटर वाली मैडम ज्यादा अच्छी लग रही हैं। बताओ समावेशी शिक्षा क्या देखा, वही बताया तुम लोग। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा है समावेश, मतलब समान, सबको एंट्री मिले। लेकिन कैसे मिलेगी सबको एंट्री? बताओ। अगर मान लो कोई बड़ा बालक है, बड़ा बालक है, या कोई असक्षम शारीरिक रूप से बालक है, क्या वो एक ही विद्यालय में जाकर एडमिशन ले सकता है? तो लोग बोल देंगे देखिए भैया, हम आप बहरा है तो कैसे सुने हमारे एडमिशन, गूंगा है तो कैसे करेगा, अंधा है तो कैसे करेगा। तो सरकार कहती है कि एक ऐसा विद्यालय हो वहाँ पे इन सभी प्रकार के बालकों के लिए दी जाए, ताकि उपलब्धता हो। जितनी भी इससे जुड़ी आवश्यकताएं हैं सभी इस विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। यही क्या है? समावेशी। कोई भी बालक या बालिका अपनी विशिष्टता, विशिष्टता का मतलब क्या है? असक्षमता के कारण शिक्षा से अभाव ना पाए, मतलब शिक्षा का अभाव ना रहे, सभी को क्या मिले? शिक्षा मिले। समावेशी शिक्षा का पहला लक्ष्य यही, सबको क्या मिले? समान, समानता मिले, व्यवहार में क्या हो? सबके समानता हो, शिक्षा को लेकर के सबको शिक्षा मिले। यही है समावेशी शिक्षा। ये सीटेट में आपसे खूब पूछा जाता है। देखो जरा क्या लिखा है। लिखा है कि शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक या सामाजिक भिन्नता के बावजूद एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में साथ साथ शिक्षा प्रदान की जाए। देखो भैया यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं और दोनों बड़े महत्वपूर्ण। क्या लिखा है? लिखा है एक ही, क्या लिखा है? एक ही विद्यालय में, और क्या लिखा हुआ है? एक ही कक्षा में क्या किया जाए? शिक्षा दी जाए, एक साथ शिक्षा दी जाए। यही सबसे महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा का जो है वो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो यही है कि अगर आप अभी सब इस कक्षा में बैठे हुए हैं तो आपके साथ अगर कोई ऐसा बच्चा बैठे जो डीफ हो और डम हो और बहरा हो, उसको सुनाई ना देता हो, दिखाई ना देता हो, या वो बोल ना पाता हो, तो ऐसी इस कक्षा में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए वो बच्चा भी आपके साथ आसानी से पढ़ ले। लेकिन एक बात बताओ, क्या अच्छे संसाधनों के बिना ये पॉसिबल है? आप हमें बताइए। देखिए यहाँ पर हम कुछ शब्दों को क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं। और ये शब्द हैं हमारे कौन कौन से हैं? क्या शब्द है? क्या है भाई? एक ही विद्यालय। शब्द क्या है? एक ही विद्यालय, एक ही कक्षा, एक ही विद्यालय और एक ही कक्षा, एक ही विद्यालय और एक ही कक्षा में कैसे कैसे बच्चे बैठे हों? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक रूप से जो भिन्न बालक हो वो बैठे हों। जरा एक एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। शारीरिक रूप से भिन्न बालक होगा गूंगा, बहरा, ना, या ना बोलने वाला जो है, ना सुनाई देने वाला जो है आपका, या हो सकता है चलने फिरने में असमर्थ हो, वो बालक शारीरिक रूप से भिन्न हो गया। अगर हम देखें मानसिक रूप से भिन्न, तो हो सकता है कोई मंद बुद्धि बालक हो, कोई जड़ बुद्धि बालक हो, या कोई प्रतिभाशाली बालक हो, मानसिक रूप से भिन्न हो गया। भावनात्मक रूप से भिन्न कौन हो जाएगा? सामयिक बालक हो सकता है, मनोसामाजिक बालक हो सकता है ना, वो हो सकता है अपराधी बालक हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक शिक्षा का ऐसा माहौल बनाया जाए कि जब बच्चा कक्षा में बैठे वो अपने आप को विशिष्ट ना समझे, है ना। आप नहीं समझे? जैसे मान लो एक कक्षा में 10 बच्चे और दो पैर से थोड़े से असहाय हैं और एक रेस हो, उसमें कहा जाए तुम दो यहीं बैठे रहो, तुम 8 साथ में आ जाओ। क्या उन दो को भावनात्मक रूप से ठेस? क्या उन दोनों को हर पल ये याद नहीं दिलाया जाएगा कि तुम क्या हो? विशिष्ट हो, तुम सामान्य बालक नहीं हो? ये जो भावनात्मक जागृति, यानी कि उनको हर बात याद दिलाया जाता है कि तुम विशिष्ट हो, तुम विशिष्ट हो, तुम सामान्य नहीं हो, ये भावना का भी क्या हो जाए? बिल्कुल से जड़ से ये खत्म हो जाए। उनको ऐसा ही लगे कि हम वही बच्चे हैं जो ये सारे बच्चे, हम सामान्य बच्चे हैं। तो इस भेदभाव को जड़ से खत्म करना ही सरकार की क्या है? का उद्देश्य है। तो क्या लेकर के आती है? समावेशी शिक्षा। तो लिखो जरा एक लाइन। तो समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का अर्थ, हेलो, गाले तो है, रखे तो है।
समावेशी शिक्षा का अर्थ उन सभी बालकों को जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, बौद्धिक या या भावनात्मक रूप से भावनात्मक रूप से भावनात्मक रूप से भिन्न है, भिन्न है, उन्हें एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, उन्हें एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही कक्षा में, एक ही कक्षा में, एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाए, शिक्षा दी जाए, शिक्षा दी जाए। यह यह समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। यह समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य अब देखो लक्ष्य क्या निकला, क्या चाहती है सरकार इससे? सरकार इससे चाहती है कि जो विशिष्ट बच्चा सामान्य बच्चे के बगल में बैठा हुआ है वो शिक्षा के रूप में तो उससे जुड़ेगा ही, भावनात्मक रूप भी जुड़ेगा उससे। वो चाहती है कि बच्चे आपस में क्या करें, भावनात्मक रूप में जुड़ें, उसके बीच क्या हो, सहयोग हो, भाईचारा हो, सहभागिता हो, उसको बढ़ाने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। विशिष्ट बालक को ये ना लगे कि वो विशिष्ट है और सामान्य को ये ना लगे कि मैं इससे अलग हूँ। तो ये जो भेदभाव है इसको खत्म करने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। तो जो मूल उद्देश्य है, इसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य है वो क्या है, जरा लिखो, लाइन चेंज करके लिखना कि इसका प्राथमिक उद्देश्य, इसका प्राथमिक उद्देश्य, उद्देश्य देखो लिखा हुआ है कि इन सभी बच्चों को अलग थलग किए बिना, इन सभी बच्चों को, कैसे सभी बच्चे, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से क्या है, भिन्न है, इन सभी बच्चों को अलग थलग किए बिना, अलग थलग किए बिना समान अवसर प्रदान करें, समान अवसर प्रदान करते हुए, समान अवसर प्रदान करते हुए, हुए सहयोग, सम्मान, सहभागिता, सहयोग, सम्मान, सहभागिता के साथ, के साथ शिक्षित करना, के साथ शिक्षित करना, के साथ शिक्षित करना। ठीक, अगर उन्हें केवल शिक्षित करना होता तो एक अलग क्लास चला देते विशिष्ट बालकों की। भाई अगर शिक्षा ही केवल उद्देश्य होता तो एक खुलवा देते अलग से और कहते इस प्रकार के बालक का एडमिशन वहीं होगा। एक ही साथ एक ही कक्षा में रखने का मतलब क्या है, इनके बीच में क्या हो, सहयोग, सम्मान और सहभागिता। तो मूल उद्देश्य तो क्या है, शिक्षा कैसे आगे बढ़े, सहयोग, सम्मान और सहभागिता के साथ आगे बढ़े। समझ में आया भाई, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछा जाए कि समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, क्या है भाई, कि समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें विविधताओं को स्वीकार करते हुए, विविधताएं मतलब कैसी, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को एक ही कक्षा में समान अवसर शिक्षा के दिए जाएं। यही बात हमने पढ़ी हुई है, पढ़ा नहीं है। अब इसके बाद देखो समावेशी दर्शन क्या होता है, क्या फिलॉसफी क्या है। भाई समावेशी शिक्षा किसी एक के बढ़ाने से तो बढ़ नहीं जाएगी, सबका योगदान होना चाहिए। और योगदान की शुरुआत कहाँ से होगी, उस विशिष्ट बालक के माँ बाप से होगी और समाज में जाकर खत्म होगी। नहीं, पहले तो माँ बाप सहयोग करें बच्चे को और इतनी हिम्मत रखें कि उसको विद्यालय भेजें। फिर जब वो विद्यालय निकले तो क्या हो, विद्यालय सहयोग करे। और विद्यालय में भी केंद्रीय भूमिका किसकी है, शिक्षक की है। शिक्षक सहयोग करे और शिक्षक के बाद फिर कौन सहयोग करे, समाज सहयोग करे ना। तो दर्शन में क्या है, सभी शामिल हैं। लिखो जरा, लाइन चेंज करके लिखना कि समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का दर्शन, समावेशी शिक्षा का दर्शन, दर्शन केवल एक कक्षा तक सीमित नहीं है, केवल एक कक्षा तक सीमित नहीं है, नहीं है, बल्कि बल्कि यह परिवार, विद्यालय और समाज के स्तर तक अपनाया जाना चाहिए। यह परिवार,
समाज और विद्यालय के स्तर तक अपनाया जाना चाहिए। मतलब इसमें सबकी भावना भूमिका बहुत जरूरी है भाई, परिवार की भी है। परिवार भी कोशिश करे कि अपने ऐसे बच्चों को घर में ना बिठाए और उन्हें क्या करे, शिक्षा दे। परिवार, समाज और विद्यालय के स्तर तक क्या है भाई, जरूरी है। ठीक, फिर लाइन चेंज करके लिखना, समावेशी शिक्षा तभी प्रभावी होगी, समावेशी शिक्षा तभी प्रभावी होगी जब इसे कोई अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी ना समझे बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी समझे। तभी प्रभावी होगी जब इसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी ना समझकर सामूहिक जिम्मेदारी समझा जाए, सामूहिक जिम्मेदारी समझा जाए। ठीक, बस में बैठकर बच्चा विद्यालय जा रहा है, उस बस वाले भी क्या करें, उसका योगदान करें। जब वो बस से उतरे तो वहां आसपास जो समाज हो वो भी उसका क्या करे, सहयोग करे। जब विद्यालय पहुंचे तो वहां पर भी क्या हो, उसका सहयोग हो। और जब वो नौकरी करने पहुंचे तो भी क्या हो, उसका सहयोग। ठीक, हो गया भाई। चलो अब एक बात बताओ, ये जो दर्शन है ये किन किन बातों पर टिका हुआ है? ये टिका हुआ है 3 बातों पर, सार्थक, प्रासंगिक और लचीला। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सार्थक, प्रासंगिक और क्या होनी चाहिए, लचीला। प्रासंगिक का मतलब होता है कि रिलेवेंट होनी चाहिए, जो शिक्षा दी जा रही है उसका अपना लाभ होना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है, एक बात दिमाग में आती है, जैसे आपके कॉम्पिटिशन, तो कंपटीशन में देखा जाए तो अब अभी मान लो आप कल को आप मान लो आपका हो जाए लेखपाल में, मान लो आपका हो जाए, चलो शिक्षक में तो ये सब काम आता है, शिक्षा में मान लो जैसे लेखपाल है, लेखपाल में आ जाए, तो आपको लगता है कभी लेखपाल में आपसे ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग विजनिंग पूछी जाती होगी? नहीं। लेकिन क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि आपने इस तैयारी को कितनी अच्छी तरीके से किया है, ये जो आपकी रणनीति थी, ये जो आपने बनाई हुई है, ये बहुत काम आती है आपके सिलेक्शन के बाद। लेकिन वो सब्जेक्ट काम नहीं आता है, आता है क्या? नहीं। शिक्षा कहती है ये रिलेवेंट का मतलब, प्रासंगिक का मतलब यही है, ये कहता है कि जो भी बालक को पढ़ाया जाए वो उसके व्यवसाय में आगे क्या हो, रिलेवेंट हो। एमबीए व्यवसाय के लिए जरूरी है, बैंकिंग बैंक के लिए जरूरी है, इंजीनियरिंग के लिए जरूरी, पीसीएस जे जज के लिए जरूरी है। मतलब जो शिक्षा ली जा रही है वो व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना? जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो क्या हो, प्रासंगिक हो, उसकी उपयोगिता हो अपनी, फालतू में उसको परेशान ना किया जाए। दूसरा, लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो। लचीला का मतलब क्या हो, जो पाठ्यक्रम हो वो बच्चे के अनुरूप होना चाहिए, बच्चा पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? तो पाठ्यक्रम हो वो किसके अनुरूप हो, बच्चे के अनुरूप हो, बच्चा पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं होगा, ये लचीलापन हो गया। और सार्थकता का मतलब पता है, मीनिंगफुल होना चाहिए। देख लो जरा, इस दर्शन के केंद्रीय भाव हैं, इस दर्शन के केंद्रीय भाव हैं सार्थक, प्रासंगिक और लचीलापन। सार्थक ऐसे भी लिख सकते हो, इसे सार्थक बनाना, या प्रासंगिक हो और इसमें लचीलापन हो। हाँ, इसे सार्थक बनाना, प्रासंगिक बनाना और लचीला बनाना। देखो यही बात लिखी हुई है, क्या लिखा है कि समावेशी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के अनुरूप ढालना नहीं है। ढालना है क्या भाई? क्या भाई, बच्चे को शिक्षा के अनुरूप ढालना है या शिक्षा को बच्चे के अनुरूप ढालना है? बिल्कुल यही लिखा हुआ है, केंद्र में कौन होगा, बच्चा, और इसी के इर्द गिर्द घूमेगा क्या, आपका पाठ्यक्रम। समझ रहे हैं? केंद्र में क्या नहीं रखना है, पाठ्यक्रम। केंद्र में पाठ्यक्रम नहीं होगा, केंद्र में कौन होगी, बच्चा होगा। केंद्र में कौन होगा, बच्चा होगा। यही बात कह रहा है, समावेशी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि बच्चों को शिक्षा के अनुरूप ढालना नहीं है, बल्कि क्या करना है, शिक्षा प्रणाली को ही बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बनाना चाहिए। देख लो जरा नोट करके, ये पॉइंट नोट करके, NOT नोट करके। समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य, समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य पाठ्यक्रम को
विविध बच्चों के अनुसार बनाना, विविध बच्चों के अनुसार बनाना, बनाना, विविध बच्चों के अनुसार बनाना, विविध बच्चों के अनुसार बनाना, बनाना। ठीक, अब भाई इसके उद्देश्य क्या हैं? आप जितना पढ़ने के बाद तो हमें उद्देश्य बता सकते हैं, बताओ जरा भाई, एक एक उद्देश्य भी बता दोगे तो काम हो जाएगा। बताओ पहला उद्देश्य क्या होगा? अगर आपसे कहा जाए समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है तो क्या बताओगे? पहला उद्देश्य क्या है? अब ये सब मत देखो, सब बेकार हो गया, अब अपना बताओ। पहला समान शिक्षा के अवसर, पहला क्या हो जाएगा? समान शिक्षा के अवसर। दूसरा पाठ्यक्रम को लचीला बनाना और किसके अनुरूप बनाना? बच्चों के अनुरूप बनाना। और समावेशी दर्शन कहाँ है? केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, समाज विद्यालय पूरे विद्यालय तक सीमित है, समाज परिवार विद्यालय तक सीमित है ना। और क्या हो सकते हैं उसके उद्देश्य? तो भाई क्या हो सकते हैं? तो भाई तो पढ़ लिया हम लोगों ने। देखो उद्देश्य, उद्देश्य केवल एक लाइन में लिख डालो, सारी बातें इस पे आ जाएंगी। उद्देश्य केवल एक लाइन में कि विभिन्न प्रकार के बालकों को समझते हुए, विभिन्न प्रकार के बालकों को समझते हुए 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 उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, जोड़ना, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, जोड़ना और समान अवसर प्रदान करना, और समान अवसर प्रदान करना, करना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, जितनी बातें पढ़ी उनको हमने क्या कर दिया? कंक्लूड कर दिया, निष्कर्ष दे दिया। मुख्य उद्देश्य, ठीक है भाई, डन। तो मुझे लगता नहीं है कि परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य से कोई क्वेश्चन, दर्शन से कोई उद्देश्य बनेगा तो तुम नहीं कर पाओगे। क्या समावेशी शिक्षा का दर्शन केवल शिक्षक तक सीमित है? नहीं, ये पूरे विद्यालय स्तर तक सीमित है, समाज का भी कंट्रीब्यूशन है, घर का भी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लचीला बनाना, और कैसा बनाना? प्रासंगिक बनाना, और क्या बनाना? सार्थक बनाना। समावेशी शिक्षा क्या करती है? समान अवसर देती है, किसको? बालकों को। वो चाहती है कि मुख्य धारा से कोई भी बच्चा बाहर ना रहे, और एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए कहती है कोई भी विशिष्ट बालक अपने आप को विशिष्ट ना समझे, और सामान्य जिसके साथ भेदभाव ना करे। तो कैसा पढ़ाना चाहती है बच्चों को? सहभागिता, सम्मान, और 3 शब्द बताए थे ना, कौन कौन से 3 शब्द? सहयोग। ठीक, तो अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई होंगी, समय समय पर चलाती भी है, चलाती है ना। तो कुछ देखो, ये कुछ योजनाएं हैं। समृद्ध शिक्षा, सर्व शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 खूब पूछा जाता है एग्जाम में, एकीकृत बाल विकास, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, दिव्यांगजन अधिकार, मिड डे मील जिसको पीएम पोषण कहते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में, सबसे लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? समावेशी शिक्षा। भाषा पढ़ ली हमने, सिद्धांत पढ़ लिया इसके हमने, और क्या पढ़ लिया हमने? इसका दर्शन और उद्देश्य पढ़ लिया है। अभी हम समावेशी शिक्षा में बालकों के प्रकार, उपाय, विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में हम योजनाएं देखेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक जितनी भी अब तक आई हुई हैं। ठीक, जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत। हेडिंग डालो, समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत। समावेशी शिक्षा पर काम करती है, किस पर काम करती है, तो सिद्धांत क्या है? तो पहली है एक्सेसिबिलिटी। वो कहती है भैया पहले बालक विद्यालय तक तो पहुंचे, या हम बालक तक तो पहुंचे, है ना। या तो बालक विद्यालय तक पहुंचे और या तो हम बालक तक पहुंचे। सबसे पहला सिद्धांत तो किस पे काम करता है? पहुंच पर, है ना, कि ये बालक का घर है और ये विद्यालय है। पहले बालक यहाँ से निकल कर यहाँ आए, और अगर वो ना आए तो हम ही निकल कर क्या करें? यहाँ चले जाएं। तो जागरूक अभियान चलाती रहती है टाइम टाइम पर, पेरेंट्स को जागरूक करती रहती है, समाज को जागरूक करती रहती है
कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, है ना। तो ये एक तो पहुंच हो गई। दूसरी क्या है, इक्वलिटी। अब पहुंच अगर हो गई, बच्चा विद्यालय पहुंच गया, दूसरा सिद्धांत क्या है, समानता। वहां पे क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होगी, भागीदारी। उसके बाद जो पढ़ रहा है वो क्या होनी चाहिए, आप प्रासंगिक, इसकी हम बात कर ही चुके हैं। और तभी लक्ष्य क्या पूरा होगा, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। जरा ये क्रम याद हो गया, पहले क्या है, पहुंच, और जब पहुंच गया तो क्या हुआ, समानता, समानता आ गई तो क्या हुआ, भागीदारी, और जब भागीदारी आ गई तो क्या हुआ, पढ़ाई में प्रासंगिकता, और लास्ट क्या बचा, सशक्तिकरण, जो क्या है, उद्देश्य है। बताओ जरा भाई, पहले क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, और फिर क्या था। ठीक, तो शुरुआत हुई थी पहुंच से, और लक्ष्य क्या था हमारा, सशक्तिकरण। और बीच में हमको क्या मिले, पहुंच, समानता, भागीदारी, प्रासंगिकता और सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। बहुत शब्द सुनते हो ना, वुमेन एम्पावरमेंट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट था कि महिला सशक्तिकरण के से ऐसा ना हो कि पुरुषों का शोषण होना है ना, मैंने बताया था आप लोगों को। तो इसको भी एक लिमिट में, है ना, सशक्तिकरण भी। देखो जरा, पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, पहली हेडिंग डालो पहुंच। पहले एक क्रम लिख लो अपने आप, समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं पर निहित हैं। समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं पर निहित हैं। जरा लिख डालो अपने आप सारे, बिना बोर्ड पे देखे, बिना बोर्ड पे देखे। मुस्कान लिख लिया, वेरी गुड। रोहित लिख लिया, लोगों ने भी लिख लिया भाई। क्या होगा 10 दिन बाद, सन 2026 आ जाएगा। क्या हो जाएगा सन 2026, शादी कर रहे हो, हाँ कह रहे हाँ। जैसे 25 गया वैसे ही 26 भी चला जाएगा। वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, लेकिन तो पहले अपने आप से पूछो तैयार हो। जब तक समय है खूब तैयारी कर लो, जब वैकेंसी आएगी तो बस। क्योंकि जो वैकेंसी देख के घर से बाहर निकलते हैं ना, क्या करते हैं, खाली कोचिंगों को पैसा देने आते हैं बस, और कुछ नहीं। कि पढ़ाई पहले से ही, पढ़ाई हमेशा पहले से, कम से कम कोई भी कोर्स हो वो अपने आप में 1.5 साल तो मांगता ही है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट को, 1.5 साल तो समय लगता है। 1.5 साल पढ़ने का ले लीजिए, प्रैक्टिस का ले लीजिए। तो आपको किसी भी पढ़ाई के लिए 2 साल तो पेशेंस के साथ देने चाहिए, बिल्कुल पेशेंस रख के देना चाहिए। फिर 2 साल बाद फिर आप अपने आप में एनालिसिस करना चाहिए। जो अंदर धैर्य खोने की जो बात होती है वो 2 साल बाद खोना चाहिए। 2 साल तक तो बिल्कुल चुपचाप एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ क्लास में बैठे रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। साल तक तो कुछ समझ में आ गया, पहुंच लिया। चलो भाई लिखो पहुंच, इसमें लिखो कि शिक्षा का भौतिक, भौतिक, शैक्षिक, सामाजिक, शिक्षा का भौतिक, शैक्षिक, सामाजिक, शिक्षा तक भौतिक, शैक्षिक और सामाजिक एवं तकनीकी, तकनीकी पहुंच सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना इसका प्रथम सिद्धांत है, प्रथम सिद्धांत है। ठीक, अब पहुंच के लिए क्या क्या संसाधन जुटाने चाहिए, देखो जरा लिखा हुआ है, रैंप, लिफ्ट, हेड्रल, ब्रेल पुस्तकें, ऑडियो सामग्री, परिवहन सुविधा। ये सब होंगी तभी तो पहुंच होगी ना, एक्सेसिबिलिटी तभी तो होगी जब बच्चा पहुंचेगा। अगर संसाधन ही नहीं होंगे, क्या बच्चा वहां तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच पाएगा। तो कुछ संसाधन के नाम दिए गए हैं, देखो जरा, जैसे लिखो, जैसे रैंप, लिफ्ट, हेड्रल, रैंप, लिफ्ट, हेड्रल, ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल पुस्तकें, ऑडियो सामग्री, परिवहन सुविधा,
आदि, परिवहन सुविधा आदि। ठीक, यहाँ तो कुछ नई बात लिखी नहीं, पहुंच के बिना समावेशन संभव नहीं है, तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं, बस इतना काफी है यहाँ के लिए। बस चीजों को आपको सीखना है, समझना है और टिक कहाँ मारना है ये याद रखना है आपको। ठीक, बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, पहुंच का मतलब आप समझ जाइए, अगर उसके पास पहुंचने के संसाधन नहीं होंगे तो वो नहीं पहुंच पाएगा। बिल्डिंग में आ गया है, चौथी मंजिल पे जाना है उसको, हैंडीकैप है, कैसे जाएगा वो? भाई लिफ्ट होनी चाहिए वहां पर, वो जाएगा। इधर देखो समानता, इस पे लिखो जरा एक लाइन, कि सभी बच्चों को समान अवसर देना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के। ठीक, चलो मुझे एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है आप लोगों से और आप बताइए जरा। हम एक स्टेटमेंट बोलेंगे और आप बताइए कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करना है। सही है? तो सही है, सब कह रहे हैं सही है। रानी कान कह रही कुछ तो गड़बड़ है। सर मैम इस तरीके से, चलो, सभी बालकों के साथ की आवश्यकता के अनुसार उनके व्यवहार करना। पहला वाला क्या था? गलत था, सबने ऐसे मुन्नी कि हम कह रहे हैं। तो दूसरा वाला नहीं सुना था। हाँ, मुस्कान तो संदेह में थी, इतनी आसान बात मैडम पूछेंगी नहीं, पूछ रही तो कुछ गड़बड़ है। देखो उसने अपना दिमाग लगा लिया। समझ में आ गया? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि समान व्यवहार करना, इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका व्यवहार समझना या उनकी आवश्यकता के अनुसार उनसे व्यवहार करना। हो सकता है कक्षा में किसी बच्चे को ज्यादा समय की जरूरत और किसी बच्चे को कम समय की जरूरत हो, या हो सकता है किसी बच्चे को समय की जरूरत ही ना हो, एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो। तो हमें देखना है कि किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है और उसके ही अनुरूप उसके साथ क्या करना, व्यवहार करना। क्या समान व्यवहार वाली बात अब जस्टिफिएबल होती है? नहीं होती है ना। देखो जरा क्या था, सभी बच्चों के साथ समान अवसर, सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार, सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, नहीं है, बल्कि बल्कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना, यह मूल उद्देश्य। बल्कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना, यह मूल उद्देश्य। ठीक, देखो जरा इधर लिखा हुआ है कि दिव्यांग छात्र को अतिरिक्त समय देना, कमजोर छात्र को रेमिडियल क्लासेस देना, है ना। तो देखो अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम कर रहे हैं व्यवहार करना। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त समय देना, लिखा हुआ है दिव्यांग छात्र को अतिरिक्त समय देना, कमजोर छात्र को रेमिडियल क्लासेस देना, रेमिडियल क्लासेस देना, लिखा हुआ है दिव्यांग छात्र को अतिरिक्त समय देना, कमजोर छात्र को रेमिडियल क्लास देना, ना। एग्जाम्पल भी है आपके सामने, समझ में आ गया? देखो भाई तीसरा क्या था, भागीदारी। हो गया, छूट गया मुस्कान? रेमिडियल एक्स्ट्रा क्लासें लगती है ना। चलो नेक्स्ट है भागीदारी। ठीक, बताओ, हम फिर एक बात बोल रहे हैं, बताना सही गलत। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों की स्थिति, बताओ भाई, क्या ये उद्देश्य है सभी बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य हो? अच्छा मान लो एक बच्चा क्लास में आ रहा है, की उपस्थिति भी है, लेकिन जो भी पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम है तो उसकी भागीदारी नहीं है। क्या ऐसी उपस्थिति का कोई फायदा है?
तो देखा है ना, पत्नी कहती है अपने पति से, तुम्हारे होने फर्क पड़ता, तुम तो पूरा टाइम मोबाइल में लगे। कहने का मतलब है तुम्हारी उपस्थिति तो है, हमें तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तुम बैठे कोने में मोबाइल चला रहे हो सोफे में बैठ कर, तो हमारे लिए तो तुम कमरे में नहीं हो, बातें करो तो हम माने कि तुम हो। कहने का मतलब ये है कि सहभागिता जरूरी है, उपस्थिति जरूरी नहीं, और उपस्थिति के साथ सहभागिता जरूरी है ना? सही है कि नहीं है? क्या खाली उपस्थिति से काम चल जाएगा? सहभागिता जरूरी है। तो मूल उद्देश्य किस पे अटका हुआ है? सहभागिता पर, ना कि उपस्थिति पर। बारीक बारीक अंतर है, बिल्कुल शब्दों का खेल है। तभी वो कहता मैडम आगे तो बोलो फिर बताएं। देखो कि समावेशी शिक्षा बच्चों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित, समावेशी शिक्षा बच्चों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। क्या हो गया? हाँ, भागीदारी। तीसरा सिद्धांत है कि सभी बच्चों की सक्रिय, देखो हम जितनी बार बोलेंगे उतनी बार भाषा बदल जाएगी, कि हम अपने आप बोल रहे हैं। समावेशी शिक्षा बच्चों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है, सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक बच्चे का केवल कक्षा में उपस्थित होना ही, प्रत्येक बच्चे का कक्षा में उपस्थित होना ही केवल काफी नहीं है, केवल काफी नहीं है, बल्कि 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 सीखने, खेलकूद खेलकूद सह पाठ्यक्रम की गतिविधियों में उसका भाग लेना भी अनिवार्य है, उसका भाग लेना भी अनिवार्य है। पार्टिसिपेशन, उसका भाग लेना भी अनिवार्य है, उसका भाग लेना भी अनिवार्य है, अनिवार्य है। डन? समझ में आ गया भाई? तो हमारा की नोट क्या बन गया? हमारा की नोट बना कि समावेशन उपस्थिति नहीं सहभागिता पर निर्भर है। सही है कि नहीं है? लिख लो भाई कि समावेशन उपस्थिति नहीं सहभागिता है, समावेशन उपस्थिति नहीं सहभागिता है, सहभागिता है। ठीक, अब आते हैं जरा थोड़ा मोदी जी पर। मोदी जी कहते हैं भारत स्किल इंडिया, कौशल की बात करते हैं, कौशल शिक्षा को बढ़ाने की बात करते हैं, है ना? तो वही वाली बात आ गई कि शिक्षा की इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है, तो क्या है उसकी एक उपयोगिता होनी चाहिए। भाई अगर मान लो आप 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, तो 12वीं के बाद जो पढ़ाया गया हो सकता है उसकी कुछ उपयोगिता हो, पैसा वैसा उससे कमाया जाए। नहीं, बच्चे क्या करते हैं? ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। देखो जरा भाई क्या लिखा हुआ है, शिक्षा प्रासंगिकता में लिखना कि शिक्षा को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर, शिक्षा को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर उसे प्रासंगिक बनाना, उसे प्रासंगिक बनाना, जोड़कर उसे प्रासंगिक बनाना, जोड़कर उसे प्रासंगिक बनाना, उसे प्रासंगिक बनाना, जिसमें वास्तविक आवश्यकताएं और अनुभव जुड़ा हो, जिसमें वास्तविक आवश्यकताएं और अनुभव जुड़ा हो, जिसमें वास्तविक आवश्यकताएं और अनुभव जुड़ा हो, जिसमें वास्तविक आवश्यकताएं और अनुभव जुड़ा हो। एग्जाम्पल लिख लो, कौशल शिक्षा, क्या बोला भाई? और अनुभव जुड़ा हुआ। उदाहरण लिख लो जैसे कौशल शिक्षा या कौशल आधारित शिक्षा, ऐसे लिखो कौशल आधारित। ठीक, तो कंक्लूजन निकाल दें हम। ठीक, कि समावेशी शिक्षा हर प्रकार से भिन्न बालकों की मदद चाहती है, सहायता चाहती है। सही है? सही है ना?
चाहती है कि हर संभव सहायता की जाए। किसकी? भिन्न बालकों की। बिल्कुल गलत। हर समय हो सकता भी नहीं, आगे भी नहीं, उसको इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो लोगों को सहायता देने लगे, तभी तो सशक्तिकरण होगा। नहीं होगा, है ना? एक टाइम बाद वो सहायता मांगना लोगों से क्या कर दे, बंद कर दे, और वो अन्य के काम आने लगे। देखो क्या लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, समावेशी शिक्षा सहायता नहीं सशक्तिकरण है। समावेशी शिक्षा क्या है? सहायता नहीं है, बल्कि क्या है? सशक्तिकरण है। ये कब होगा? जब वो अपने निर्णय स्वयं, कोई और निर्णय नहीं लेगा उसके, है ना? जब वो क्या करेगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित हो जाएगी, ये सब हो संभव हो पाएगा ना। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपनी विशिष्टताओं को लेकर के वो क्या करेगा, बहुत ग्लानि नहीं महसूस करेगा। हो सकता है उसी को क्या बना ले, वो अपना हथियार बना ले ना। देखो जरा, नेक्स्ट है आपका सशक्तिकरण। बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना। 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 बनाना बनाना इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है। नोट करके लिख लो की पॉइंट, ये वाली लाइन लिख लो कि समावेशी शिक्षा सहायता नहीं सशक्तिकरण है। 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 सशक्तिकरण है। डन? कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन? मुझे लगता है यहाँ से कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तुम कर लोगे। तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पे काम करती है, किस उद्देश्य पे काम करती है, इसका दर्शन क्या है, कौन कौन इसमें शामिल है, इसका लक्ष्य क्या है, सब कुछ तुम कर लोगे ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने का दायरा बढ़ जाएगा, रटोगे तो जितना रटोगे उतने में ही रह जाओगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे किन किन प्रकार के बालक विशिष्ट हो सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के बालक। लेकिन देखो यहाँ तो बड़ा सीमित लिखा हुआ है, हम आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो जरा, इसको हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, तो लिखो भिन्न बालकों की, बालकों हाँ, ऐसे डायग्राम बनाना है, भिन्न बालकों की श्रेणियां। ठीक, और यहाँ पर लिखना शारीरिक रूप से भिन्न बालक। यहाँ पर जो आ जाएंगे वो कौन आएंगे, शारीरिक रूप से भिन्न बालक। शारीरिक रूप से भिन्न बालक, यहाँ जो आ जाएंगे वो आएंगे शारीरिक रूप से भिन्न बालक। ठीक, अब शारीरिक रूप से भिन्न बालक जो है उनमें लिखो जरा, पॉइंट बना करके लिखते रहना कि शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों में, शारीरिक, हाँ लिखना है ना आपको, नहीं समझ में भाई, यहाँ लिखो शारीरिक, शारीरिक भिन्न बालक। ठीक, यहाँ लिखो मानसिक रूप से भिन्न बालक। मानसिक बालक। यहाँ लिखो मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक।
और एक बचा है आपका शैक्षिक रूप से। यहाँ आ जाएगा आपका शैक्षिक। ठीक, अब इन देखते हैं कौन कौन, एक एक क्वेश्चन यही पूछ लेता है कौन किस श्रेणी में आता है। देता है एक क्वेश्चन, देखो जरा, शारीरिक रूप से भिन्न बालक में कौन कौन से आ, चक्षु बाधित, वाक बाधित, श्रवण बाधित, नहीं आ जाएंगे? तो भाई बाधित कौन होंगे? कम देखने वाले, बिल्कुल ना देखने वाले, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, सारे आ जाएंगे। उसके बाद वाक बाधित, वाक बाधित में कौन आ जाएंगे भाई? हकलाना, तुतलाना और सोच सोच के बोलना या बोलना ही नहीं, गूंगे, ये सब आ जाएंगे वाक बाधित में। यहाँ कौन आ जाएंगे? वाक बाधित आ जाएंगे। ठीक, फिर श्रवण बाधित मतलब सुनने वाले, ये आ जाएंगे। तीसरे पर ये आ जाएंगे। तो हमें दूसरे पेन से लेना चाहिए, तो इसको हम दूसरे पेन से, पहले कौन से थे? कौन आ जाएंगे? कौन आ जाएंगे? बाधित। ठीक, फिर कम सुनने वाले, ज्यादा सुनने वाले, जितने तरीके के आ जाएंगे। अस्थि बाधित, हड्डियों का रोग, जिसको कुबड़पन पूछा था एग्जाम में आपसे, अस्थि बाधित। एक लिख लो, बहुल बाधित, गूंगे बहरे, तो 3 ज्यादा दिक्कतें हों, बहुल बाधित, ज्यादा देख लेंगे दिक्कतें। ठीक, मानसिक रूप से होंगे, इसमें लिखो जरा, मंद बुद्धि बालक, कैसे हो जाएंगे? मंद बुद्धि। इसी में आ जाते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक, हाँ, शाली बालक, आपके प्रतिभाशाली बालक आ जाएंगे, मंद बुद्धि बालक आ जाएंगे, जड़ बुद्धि बालक आ जाएंगे, जड़ बुद्धि बालक आ जाएंगे। इसी में आपके, थोड़ा छोटा कर लें, आ जाएंगे जड़ बुद्धि बालक, क्या आ जाएंगे? जड़ बुद्धि बालक। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा था सृजनात्मक, क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं, सृजनात्मक बालक आ जाएंगे इसी में, क्रिएटिव बालक आ जाएंगे इसी में। सब कौन है? मानसिक रूप से भिन्न बालक है, सब इसमें आ जाएंगे। इधर आओ भाई, मनोसामाजिक रूप से पहले आ जाओ ऊपर, इसमें आएगा वंचित बालक तुम्हारा, समस्यात्मक बालक, यहीं पर आ जाएगा आपका वंचित बालक, वंचित बालक, आएगा आपका वंचित बालक, समस्यात्मक, समस्यात्मक बालक। इसी पे आएगा सामवेगिक रूप से भिन्न बालक, सामवेगिक रूप से भिन्न बालक इसी में आ जाएगा आपका, सामवेगिक रूप से भिन्न बालक आ जाएगा। असामाजिक बालक आ जाएगा, कुछ बालक होते हैं ना असामाजिक होते हैं, असामाजिक बालक आ जाएगा, असामाजिक बालक भी इसी पे आ जाएगा, असामाजिक बालक। सामवेगिक रूप से परेशान बालक भी हो जाएगा, इसी पे आ जाएगा। ठीक, रूप से भिन्न बालक भी इसी पे आ जाएगा। बाल अपराधी बालक भी इसी पर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाल अपराधी बालक, बाल अपराधी बालक भी यही आएगा, बाल अपराधी, बाल अपराधी बालक भी यही आ जाएगा मनोसामाजिक में। तिरस्कृत बालक भी यही आएगा, तिरस्कृत, तिरस्कृत बालक भी इसी में आ जाएगा। ध्यान रखना है कौन किस श्रेणी में आ रहा है, मनोसामाजिक में ही आ जाएगा, तिरस्कृत बालक भी यही आ जाएगा, है ना। माता पिता द्वारा क्या होता है? तिरस्कार कर दिया जाता है उस बच्चे का, तो तिरस्कृत बालक हो जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग शैक्षिक रूप से भिन्न बालक में, तो इसमें लिखो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, यहाँ पे लिखते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, हाँ आ जाएगा।
स्वैच्छिक रूप से भिन्न में आ जाएगा स्वैच्छिक रूप से पिछड़े बालक से पिछड़े बालक, स्वैच्छिक रूप से पिछड़े बालक, क्या आ जाएगा इस पे, और आ जाएगा स्वैच्छिक रूप से निर्योग्य बालक, स्वैच्छिक रूप से निर्योग्य बालक, स्वैच्छिक रूप से निर्योग्य बालक, निर्योग निर्योग्य बालक, ठीक। स्वैच्छिक रूप से समृद्ध बालक भी इसी में आ जाएंगे, स्वैच्छिक रूप से समृद्ध बालक भी इसी में आ जाएंगे, समृद्ध बालक ये भी इसी में आ जाएंगे, स्वैच्छिक रूप से समृद्ध बालक भी यहीं आ जाएंगे, समृद्ध समृद्ध बालक भी यहीं, समृद्ध बालक भी आ जाएंगे, ठीक। तो कौन कौन हो गए, स्वैच्छिक रूप से पिछड़े बालक, निर्योग्य बालक, समृद्ध बालक, एक और रह गया अभी कोई, स्वैच्छिक रूप से, हाँ, संप्रेषण बाधित बालक, संप्रेषण ये भी एक प्रॉब्लम है, इंट्रोवर्ट एक्सोवर्ट, संप्रेषण बाधित बालक ये भी इसी में आ जाएगा, संप्रेषण बाधित बालक। याद रखना भैया, स्वैच्छिक रूप से पिछड़े बालकों को मानसिक में ना कर देना और संप्रेषण बाधित बालकों को इधर वाक में ना कर देना, ठीक, ये ध्यान रखना। ये सब किस में आएंगे, स्वैच्छिक रूप से भिन्न बालक। नेक्स्ट क्लास में हम इन एक एक बालकों को उठाएंगे और क्या चर्चा करेंगे कि ये ऐसे क्यों हैं, कारण के पीछे कारण क्या है, इनको कैसे पहचाने, इनकी पहचान और इनकी विशेषता और उपाय, इनकी शिक्षा कैसी हो, तो इस सब पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी वो इसी पर होगी, ठीक है। फिर समावेशी शिक्षा का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलो भाई, थैंक यू क्लास।